हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर। ओके, होगा कोऑर्डिनेशन से संबंधित ही, बट आपका कुछ नया होगा उसके अंदर, यानी कि स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। कोऑर्डिनेशन में अपन ने अभी तक देख लिया, सेफ्टी देख रहे थे, सेफ्टी के बाद में उसमें देख रहे थे कि उसमें मैग्नेटिक मोमेंट कैसा होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से उसमें डिसाइड करेंगे अपन, है ना, वो सब देख रहे थे। आपके पास ऐसा ही होगा कि मैग्नेटिक्स में से अगर कोई क्वेश्चन आता है वो आएगा आपके, कोई कॉम्प्लेक्स गिवन होगा, उस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या करना है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिसाइड करनी है, साथ में उसकी CFSE यूज़ करके आपको उनकी वैल्यूज़ डिसाइड करनी है। ओके, आज अपना जो नया टॉपिक होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा आपके जिस तरीके से अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं वैसा ही होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंदर जो वेव लेंथ जो रेडिएशन यूज़ करते हैं वो आपकी होती है अल्ट्रावायलेट लाइट, इसीलिए इसे अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। ओके, इसमें भी क्या होगा, आपके ट्रांजिशन ही होगा, बट यहाँ ट्रांजिशन कुछ खास होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ अपन देख रहे हैं कि मेटल और लिगेंड बॉन्डिंग के बीच में ट्रांजिशन देखने वाले हैं, जबकि जब अपन उससे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, यानी कि अपन ऑर्गेनिक में देखते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक में बात कर रहे थे कि इसमें हो सकता है कि पाई लेवल से, यानी कि अपन कुछ लेवल्स डिसाइड कर रहे थे ना, कुछ लेवल डिसाइड कर रहे थे कि सिग्मा बॉन्ड हुआ, पाई बॉन्ड हुआ और नॉन बॉन्डिंग हुआ, पाई स्टार हुआ, या आपके पास हो गया सिग्मा स्टार हो गया। इसमें से क्या हो सकता है कि इसके अंदर क्या होगा, बॉन्ड ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, वही देख रहे थे अपन। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, है ना, मेटल और लिगेंड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा उससे डिसाइड करेंगे कि उसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से प्राप्त होगा। इसमें तो अपन ने लेवल डिसाइड कर लिए थे कि कौन सा ट्रांजिशन आपका अलाउड होगा और कौन सा नहीं होगा, वो किसके आधार पर किया, सिलेक्शन रूल के आधार पर किया। अब इसमें भी आपके क्या होने वाला, सिलेक्शन रूल ही अप्लाई करेंगे सिलेक्शन रूल ही अप्लाई, लेकिन साथ में करेंगे उसके अंदर किस तरीके से उसमें सिलेक्शन रूल होगा, यानी कि जब अपन टर्म सिंबल्स पढ़ रहे थे वो अब यहाँ यूज़ होने वाले। ओके, वो केवल अपन नाम सुन रहे थे वहाँ, इसका इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। ओके, तो नया चैप्टर होगा, नई बातें होंगी, लेकिन जो अपन कलर्स की व्याख्या कर रहे थे, जब अपन कलर की व्याख्या कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर कलर की व्याख्या कर रहे थे, कलर की व्याख्या उसमें अपन बता रहे थे कि डी ट्रांजिशन से हो सकती है, या आपके हो सकता है चार्ज ट्रांसफर हो सकता है ना। चार्ज ट्रांसफर किस तरीके से होगा, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, या लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, कंडीशन कोई भी हो सकती है। दोनों ही कंडीशन में क्या होने वाला है, कलर शो होने वाला है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर डी ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि डी ऑर्बिटल से निकल के इलेक्ट्रॉन डी में ही जा रहे हैं, देन उस कंडीशन में क्या होगा, वो कंपाउंड कलर्ड होगा। अदरवाइज अगर आपके पास किसी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है तो उसके अंदर डी ट्रांजिशन भी नहीं होगा, या ये हो सकता है कि कंप्लीट फील्ड हो, वो आपका डी ऑर्बिटल कंप्लीट फील्ड होने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो सकता, यानी कि डी 10 है, 10 ही और 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दोनों ही ट्रांजिशन नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरा बिल्कुल नहीं आ सकता, तो उसकी वजह से ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपके कभी कभी क्या होता है कि D10 वाले भी कलर शो करते हैं, तो उस थ्योरी को एक्सप्लेन किसने किया, आपके चार्ज ट्रांसफर में। अब जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, क्या कॉम्प्लेक्स के अंदर अपन EG T2G कक्सर पढ़ते हैं उनमें किस तरीके से ट्रांसफर होगा, वो सब अपन यहाँ देखने वाले हैं। ओके, तो रिलेटेड होगा डी ट्रांजिशन का ही, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स का ही, उसका थोड़ा अपन उसके डिसाइड कर लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं और ना। तो अपना नया टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा फिर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, जो आपके ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर है उनके अंदर अपन देखने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ओके, तो आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स है ना, ट्रांजिशन मेटल्स अपन कह सकते हैं कि डी ब्लॉक को बोलते हैं।
आपके देखो एक बार कंप्लीट डी ऑर्बिटल है, इस तरीके से आपकी क्या होती है पीरियोडिक टेबल होती है। एक मिनट, इस तरीके से आपकी क्या होती है पीरियोडिक टेबल होती है ना। इस तरीके से अपन पीरियोडिक टेबल डिसाइड करते हैं कि यहाँ अपना एस होगा, यहाँ डी होगा, यहाँ अपना एफ होगा, सॉरी पी होगा, नीचे अपना एफ होगा, यही होती है पीरियोडिक टेबल है ना। ट्रांजिशन मेटल्स, कंप्लीट डी ब्लॉक के मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं है ना। कंप्लीट डी ब्लॉक, या कह सकते हैं कि कंप्लीट ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक के नहीं होते, ये भी बात है। और कंप्लीट ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक में आते हैं, यानी कि जितने आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आपके ट्रांजिशन मेटल है। लेकिन आपके जो जिंक वाली लाइन है, जिंक कैडमियम मरकरी, ये क्या होता है आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इनके अंदर कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल्स को अपन ट्रांजिशन मेटल्स नहीं करते। ट्रांजिशन का मेटल का मतलब होता है कि आपके ट्रांजिशन फोर्स के अंदर, ट्रांजिशन से नाम से पता चल रहा है कि संक्रमण होना चाहिए, यानी कि डी ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे डी ब्लॉक में जाना चाहिए। दूसरे का मतलब होता है कि उसी के अंदर स्प्लिटिंग करवाते हैं अपन, जैसे इस तरीके से स्प्लिटिंग करवा रहे थे है ना। तो उनके अंदर क्या होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए लाइट की प्रेजेंस में। तो उस कंडीशन में अपन उन कंपाउंड्स को कहते हैं ट्रांजिशंस मेटल्स। ओके, तो अपने पास इनमें क्या होता है कि कंप्लीट फील्ड होता है, ट्रांजिशन होता नहीं, इसीलिए इन्हें संक्रमण धातुएं नहीं कहते। ओके, याद रखना तीनों धातुएं ऐसी है जो संक्रमण धातुएं नहीं है, लेकिन जो बाकी की है आपके पास वो कंप्लीट संक्रमण धातुएं होती है। ये कंडीशन कब अप्लाई करेगी? जब इनके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लगी होगी, यानी कि मैंने यहाँ नहीं कहा कि +2 होगी +3 होगी, कंप्लीट हो सकती है जिसके अंदर आपके पास D10 होगा। ये न्यूट्रल कंडीशन में है ना, कि कोई चार्ज नहीं है इन पे। जब कोई चार्ज नहीं है तब अपन ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो आपके डी ब्लॉक में होते हैं, बट आपके जितने भी ट्रांजिशन मेटल है, सॉरी कंप्लीट डी ब्लॉक ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है, क्योंकि ये आपके इनकी प्रॉपर्टी इनसे मिलती जुलती होती है, इसीलिए इनका थोड़ा ट्रांजिशन नहीं होता। बस अपवाद भी नहीं कहेंगे, लेकिन ट्रांजिशन नहीं होता है। ओके, तो अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिनके अंदर ट्रांजिशन मेटल होगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, उनके साथ लिगेंड लगा हुआ होगा। उस लिगेंड की वजह से इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन हो रहा है, यानी कि उसका इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन हो रहा है। वो चेंज किस में होगा? मेटल के अंदर ही होगा। चेंज तो आपके मेटल में ही होने वाले हैं। उस मेटल की वजह से ही जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। ओके, अब अपने ट्रांजिशन से देखा कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो होगा, ये तो समझ गए कि ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का ही होगा और किसी का नहीं होगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वो किस तरीके से होगा आपके, है ना, और किस तरीके से। जब अपन इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन देखते हैं तो दो मेथड देखते हैं। कलर भी इसी से व्याख्या की, कलर का भी अपन इसी से करते हैं। बस कलर में केवल नाम लेके छोड़ देते हैं कि मान लो आपसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक के मेटल ट्रांजिशन मेटल है, उन ट्रांजिशन मेटल्स में कलर किस कौन सा कारण है कि उसकी वजह से कलर प्राप्त होता है, तो वहाँ अपन ये बात करते हैं कि आपके या तो हो सकता है कि डी ट्रांजिशन होगा या आपके चार्ज ट्रांसफर होगा। दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, दो रूल है, दो ही मेथड है ना। तो उन मेथड्स की वजह से कलर शो हो सकता है ना। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा पढ़ते हैं उन्हीं मेथड्स को वो डीपली पढ़ते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। कलर किस वजह से शो करता है कि कोई इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में है तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, है ना। लाइट एब्जॉर्ब करेगा, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में कहाँ जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। येलो चला गया, इस कंडीशन में चला तो गया इलेक्ट्रॉन। अब लाइट जैसे ही हटाई तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? वापस भी तो नीचे आएगा, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल्स चाहता है कि उसकी एनर्जी कम हो। एनर्जी कम होगी तो वो क्या होगा? ज़्यादा ही स्टेबल होगा। जब एनर्जी कम हुई स्टेबिलिटी ज़्यादा प्राप्त होगी। जितनी जिसकी एनर्जी कम होती है उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होती है। ये कॉन्सेप्ट सबको पता है। तो हर एक मॉलिक्यूल चाहेगा कि उसकी वो अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त करे, क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड या अनस्टेबल स्पीसीज तो वैसे भी लाई नहीं करती है ना, एग्जिस्ट ही नहीं करती है इस दुनिया के अंदर, है ना। तो अपने पास हो गया कि इसकी एनर्जी को वापस क्या करेगा? एमिट करेगा। एमिट करेगा तो क्या होगा? एमिट करेगा तो कलर शो होगा, है ना। कलर शो होता है आपके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाना, एक्साइटेड स्टेट से वापस क्या करना है?
ग्राउंड स्टेट में आना। ओके, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी की वजह से कलर दिखेगा आपको। ओके, और ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा किस में होता है, किस रेंज में होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, यूवी रेंज में ही होगा आपके, है ना। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं, लेकिन जब अपन मेटल्स के केस में पढ़ते हैं तो इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देना बहुत अच्छा लगता है ना। यूवी स्पेक्ट्रम का मतलब तो ये हो गया कि आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का निकाल रहे हो, आपके हो सकता है कि वो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो, बट आपके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो तो आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, है ना। तो उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ही होता है। ओके, तो कलर शो हो गया आपके ट्रांजिशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, देन उसकी कंडीशन, उसके बाद में जो क्या होगा वो लाइट को क्या करेगा, बाहर रिलीज करेगा, रिलीज करने से अपने को कलर शो होता है। और जितने भी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपके वो क्या होते हैं, मोस्टली कलर्ड ही होते हैं आपके, है ना। कुछ कॉम्प्लेक्सेस होंगे जिनका कलर शो नहीं होगा लेकिन कलर्ड होते हैं, उनके अंदर कलर पाया जाता है। ओके, या तो उसके अंदर, या तो क्या उसके अंदर क्या होगा, लिगेंड और मेटल के बॉन्ड की वजह से ही होने वाला जो होने वाला उसके अंदर। तो ट्रांजिशन यहाँ अपन दो तरीके से पढ़ते हैं, दो थ्योरियाज पढ़ते हैं, उन थ्योरीज के बारे में अपन डिसाइड करेंगे, साथ में देखेंगे उनके सिलेक्शन रूल की, उस सिलेक्शन रूल से किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि उनके अंदर कलर किस में होगा और किस में नहीं होगा। थ्योरेटिकली बेस पर देख रहे हैं अपन, थ्योरी से तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपने को थ्योरेटिकल पूछा जाता है कि इसमें कलर किसकी वजह से आ रहा है तो सिलेक्शन रूल तो अप्लाई करना होगा। जब सिलेक्शन रूल अप्लाई कर रहे हैं तब अपने को पता चल जाएगा कि इसमें कलर शो होगा और किसमें नहीं होगा। तो यहाँ दो थ्योरी आती हैं, एक होता है डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, दूसरा होता है आपके चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर। डी ट्रांजिशन का मतलब हो गया कि आपके डी इलेक्ट्रॉन से, डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या होगा कि ईजी से T2 में जाएगा, T2G से ईजी में जाएगा ना। दो कंडीशन है, या तो ईजी से T2G में जाएगा, यानी कि या तो कह सकते हैं ई से T2 में जाएगा, क्योंकि चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेस के लिए अपन अनजीरेड और जीरेड यानी कि सिमेट्री यूज़ नहीं करते हैं। अगर कर रहे हैं तो क्योंकि अपने जो हैबिट हो जाती है कि जिस तरीके से अपन अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ते हैं कि अपने पास होगा 3 ऑर्बिटल, सॉरी अष्टफलकीय में 2 ऑर्बिटल्स ऊपर होंगे, 3 ऑर्बिटल्स आपके नीचे होंगे, तो इसको अपन T2C बोल रहे हैं, इसे अपन इजी बोल रहे हैं। जब अपन इसे ही अपन टेट्राहेड्रल केस के लिए बनाते हैं तो क्या करते हैं, 3 ऊपर करते हैं, 2 नीचे करते हैं, तो इसे भी अपन क्या बोलते हैं, इजी बोल देते हैं, और इसे भी T2C बोल देते हैं। तो बुक्स में भी कई बार यही लिखा होता है कि इजी या T2C, लेकिन रियल में क्या होता है कि चतुष्फलकीय के लिए जीरेड और अनजीरेड यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है, जबकि आपके अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए अपन सिमेट्री वर्ड यूज़ कर सकते हैं, यहाँ सिमेट्री वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ओके, तो रियल मीनिंग तो ये होता है कि अपन चतुष्फलकीय को क्या करें, इस बोले, और ऊपर जो आपके पास 3 ऑर्बिटल्स हैं अपन T2 बोले, है ना। तो अपने पास क्या होगा कि इनमें डी ट्रांजिशन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये हो सकता है कि T2G से इजी में जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, फिर जैसे लाइट हटाई वापस से नीचे आ जाएगा, इसकी वजह से जो कलर प्राप्त होगा उसे डी ट्रांजिशन करते हैं, या ये हो सकता है कि ई से T2 में जाएगा, है ना। चतुष्फलकीय कॉम्प्लेक्सेस में क्या होगा, ई से T2 में जाएगा इलेक्ट्रॉन, उसकी वजह से जो कलर दिखेगा उसे भी अपन डी ट्रांजिशन ही कहते हैं। लेकिन आपकी डी ट्रांजिशन थ्योरी क्या होती है, कई बार फेल हो जाती है, एक्सप्लेन नहीं कर पाती, क्योंकि लिगेंड ही ऐसे आ जाते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्सेस होता है उस कॉम्प्लेक्स के अंदर डिसाइड करना कि इसके अंदर, मान लो कई बार होता है कि कोई एक ही कॉम्प्लेक्स है, वो आपके क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग भी होता है और वीक भी होता है, यानी कि उसके अंदर पेयरिंग भी होती है और अनपेयर्ड भी रह जाता है कई बार। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर लिगेंड का भी इफेक्ट होता है और मेटल का भी इफेक्ट होता है। मेटल का इफेक्ट भी होता है, देखो यहाँ लिगेंड से ही कुछ लेना देना नहीं होता है कि आपको पता है कि साइनाइड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये मानते हैं। लेकिन अगर आपके पास मेटल ही कुछ ऐसा आ जाए, उसकी कंडीशन में क्या होगा कि वो आपके वीक और स्ट्रॉन्ग वाला केस ही हट जाएगा, जो होगा वो मेटल की वजह से ही होगा। ये डिसाइड किया जाता है आपके स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। मेटल्स के लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अलग होती है, इनके लिए अलग होती है। ओके, वो अपन एक अलग क्लास में डिफाइन करेंगे, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वो। ओके, तो उनकी वजह से भी उनके अंदर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर चेंजेस आते हैं। ओके, अब आपके बात आते हैं कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम क्या होता है। चार्ज ट्रांसफर का मतलब होता है कि मेटल से लिगेंड की तरफ चार्ज ट्रांसफर होगा, यानी कि आपके पास मेटल के पास अगर खाली ऑर्बिटल्स हैं
और लिगेंड के पास भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भरे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, मेटल के पास जाएंगे। तो उस ट्रांसफर की वजह से भी क्या होगा, कलर शो होगा। ओके, और यह हो सकता है, दोनों कंडीशन लिख देती हूँ। चार्ज ट्रांसफर में दो कंडीशन होती है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, इन दोनों की वजह से ही क्या होगा, कलर शो होगा। मेटल टू लिगेंड, यानी कि यहाँ मेटल टू लिगेंड है तो मेटल में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। मान लो मेटल भरा हुआ है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वो लिगेंड से बॉन्ड तो बना लिया। अब ये क्या करेगा, लिगेंड के पास क्या है, खाली ऑर्बिटल्स है, तो इनमें ट्रांसफर होगा। इसे कहा जाता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और इसमें क्या होगा, आपके पास मेटल के अंदर वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे, है ना, वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। तो पहला देखो, सबसे पहले बनेगा तो आपका सिग्मा बॉन्ड, यानी कि सबसे पहले जो पहला बॉन्ड बनेगा वो लिगेंड की वजह से ही बनेगा। लिगेंड ही अपने क्या करेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, तो बॉन्ड तो यही बनेगा सब में। जब जब कोई लिगेंड मेटल से अटैच होने आ रहा है या होगा, तो उस कंडीशन में लिगेंड की प्रकृति यही होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पहले क्या करे, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, फिर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ हो गया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स से डोनेट कर देगा। ओके, तो इस कंडीशन में इसे कहा जाता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अब ये अपन ने अभी तक पहली क्लास में भी देखा था, ये कलर किस, अब क्या ये सभी में अगर मान लो किसी में ट्रांसफर हो रहा है, क्या सब में वो कलर शो करेगा या किसी कंपाउंड में शो नहीं करेगा, तो वो देखेंगे अपन सिलेक्शन रूल के आधार पर। ओके, ये तो बेसिक था। सिलेक्शन रूल से ही अपन डिफाइन कर सकते हैं कि क्यों किसी के अंदर कैसा ट्रांजिशन होना चाहिए रियल में। ओके, अब जैसे अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखते हैं कि कितने प्रकार का होता है, तो उस कंडीशन में अपन सिग्मा टू सिग्मा स्टार इस तरीके से डिनोट करते थे। लेकिन यहाँ टाइप्स कुछ चेंज हो जाएंगे, सबके लिए अलग अलग होगा। यहाँ अपन ये डिसाइड नहीं करेंगे कि इतने प्रकार के ही आपके ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं, कितने भी प्रकार के ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं वो आपके सिलेक्शन रूल से ही बता पाएंगे। ओके, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन रूल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टाइप्स देखेंगे। टाइप्स के अंदर क्या होगा, अपन अभी के लिए तो अपन कह सकते हैं T2G से EG होगा या आपका E से T2G होगा। उन्हीं की वजह से क्या होगा, कलर शो होगा। यही ट्रांजिशंस के अपन प्रकार बता सकते हैं। बाद में अपन क्या करेंगे, टर्म्स सिंबल्स यूज करके करेंगे। ओके, आज के लिए काफ़ी, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके।